नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के जेम्स बॉन्ड मिनिस्टर नवाब मलिक ने आज एक ऐसा खुलासा कर दिया, इतना ही एक्सप्लोसिव जानकारी पब्लिक डोमेन में लाकर के छोड़ दिया, जिससे महाराष्ट्र सरकार के लेने के देने पड़ने वाले हैं। और खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे अब नाराज होते चले जा रहे हैं कि कोई इस नवाब मलिक को चुप कराए, अदरवाइज ये सारा जो खेल चल रहा है सरकार की प्रतिष्ठा, सरकार की साख को बचाने की इस वसूली कांड में, वो धरा का धरा रह जाएगा, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। क्या हो रहा है? आज नवाब मलिक ने आदतन सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐसी बात कह दी कि जिसमें सरकार ही खुद घिर गई। उन्होंने कहा कि ये जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर, जो एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखे गए थे, वो दरअसल एक फेक एनकाउंटर करने के लिए किया गया था। एक इनोसेंट गैंगस्टर को मारने के लिए पूरा कुचक्र रचा गया था और इसकी कॉन्स्पिरेसी में सीधे सीधे सचिन वाजे और परमवीर सिंह इन्वॉल्व थे। क्या खबर आई है? इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है कि परमवीर सिंह एज मुंबई पुलिस कमिश्नर conspired with then assistant police inspector Sachin Waze to frame a person for planting explosive near the residence of industrialist Mukesh Ambani, Nawab Malik of NCP has alleged। अब दो व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, तो ये तो पूछा जाएगा कि भाई मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बनाया किसने? ये जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे था, ये तो सस्पेंडेड था, ये नौकरी में था नहीं, इसे वापस लाया किसने? अब आप कॉन्स्पिरेटर्स, इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड खाकी वर्दी वालों को आप सरकार में पद देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और वो गड़बड़ करता है तो मालूम चलता है कि आप उसी के माथे ऊपर ठीकरा फोड़ दे रहे हो। और ये क्यों किया जा रहा है? क्यों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सचिन वाजे और परमवीर सिंह कह रहे हैं कि भाई ये जो गृह मंत्री नवाब मलिक की पार्टी का ये अनिल देशमुख, ये हमसे उगाही करवाता था, तो आप एक तरफ इन पुलिस वाले से उगाही भी करवाओ, एक तरफ ये बॉम्ब का खुलासा भी हो जा रहा है, तो ये क्यों नहीं पूछा जाएगा कि इस सब चीजों में सरकार की मिली भगत है या नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके महकमे के लोग इस तरह का कुकर्म करें और सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो? अगर पुलिस महकमे से कोई इतनी बड़ी चूक हो रही है, मुंबई पुलिस कमिश्नर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, सरकार सो रही थी, सीआईडी सो रही थी, सारे मंत्री क्या नशे में धुत थे, उनको मालूम नहीं था पहले? और ये सब जानकारियां जब एंटीलिया केस सामने आया तो असेंबली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी लगातार सचिन वाजे के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे थे, तो यही नवाब मलिक के पार्टी के गृह मंत्री अनिल देशमुख चीख चीख के असेंबली के फ्लोर पे कहते थे कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा सचिन वाजे के ऊपर। कई बार असेंबली को भंग किया गया और आज वो क्या कह रहे हैं, क्या खुलासा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि सिंह एंड वाजे ट्राई टू इम्प्लीकेट ए स्मॉल टाइम गैंगस्टर and planted to kill him in a fake encounter for planting the explosive. Singh and Waze even made a fake passport of the gangster to show that he had visited Pakistan as part of the plan, the minister alleged। ये आप अभी खुलासा कर रहे हो, उस वक्त कहां थे जब सचिन वाजे को सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की पार्टी की तरफ से, एनसीपी की तरफ से यह क्लीन चिट दिया जा रहा था कि वो तो बड़ा कैपेबल, बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा ही देशभक्त किस्म का पुलिस अधिकारी है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सारे अक्ल तब आपके खुलते हैं, वो ज्ञान चक्षु तब आपका खुलता है जब अनिल देशमुख का नाम आ जाता है वसूली कांड में। जब यही पुलिस वाले जिन्हें आपने पाला पोसा बड़ा किया, इलीगल तरीके से उनको पूरी तरीके का आपने प्रोटेक्शन दिया, उनसे सारे डर्टी जॉब करवाए, और अब जब वो पलट के आपकी पोल पट्टी खोल रहा है तो अचानक से मंत्री जी के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। ये आप ये कह रहे हो। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच हो रही है, अभी एंटीलिया के ऊपर फाइनल डिसीजन तो आया नहीं, और ऐसे में जब आप अचानक से कूद के कहते हो
कि ये पूरी कहानी है, तो ये क्या माना जाए कि महाराष्ट्र की सरकार ने कोई इन्वेस्टिगेशन करके ये सारी चीजें उसकी तहकीकात पूरी कर ली है? कोर्ट में महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं जाती फिर ये एफिडेविट लेकर के कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है? क्या मंत्री का बोलना सरकार की आवाज नहीं होती? या महाराष्ट्र के अंदर कोई और तरह की डेमोक्रेसी, कोई और तरह की व्यवस्था चल रही है कि जहां मुख्यमंत्री कुछ और बोलेगा, गृह मंत्री कुछ और बोलेगा, तीसरा मंत्री कुछ और बोलेगा और चौथा मंत्री बिल्कुल ही उल्टा कुछ बोल जाएगा? ये किस तरह का सिस्टम महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है और ये क्यों हड़बड़ाहट? ऐसी क्या बात हो गई है भाई? शरद पवार दिल्ली में आए, खाक छान के चले गए, कोई विरोध विपक्ष की एकता नहीं मिली, कोई सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सका और इनका गृह मंत्री जेल के अंदर सड़ रहा है। कोर्ट से फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दे दी गई है, उसका बाहर निकलना नामुमकिन सा हो गया है। आप बाहर आकर के ये कहते हो कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, उसी वक्त आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? और इतनी जानकारी आपके पास थी, तब आप परमवीर सिंह को आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? आज आप कह रहे हो कि परमवीर सिंह वाजे के साथ मिलके बॉम्ब रखने की कॉन्स्पिरेसी उन लोगों ने रची थी, तो आपने उन्हें क्यों डिफेंड किया? और ये जानकारी होने के बाद भी आप उसको पदोन्नति देते हो। मुंबई पुलिस कमिश्नर से आप उसे डीजी रैंक के ऊपर आप बिठा देते हो, पूरे महाराष्ट्र के होम गार्ड के डिपार्टमेंट का आप हेड बना देते हो और अभी तक वो बना हुआ है, अभी तक वो सस्पेंड नहीं हुआ है। परमवीर सिंह के ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है, इतनी जांच हो रही है, बट ही इज स्टिल वो महाराष्ट्र के होम गार्ड का डीजी है, अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया। ये क्या हो रहा है? और इस तरह की बातें आप हर दिन कुछ न कुछ कोर्ट से आपको लताड़ पड़ती है। 4 महीने तक के लिए आपके मुंह को कह दिया गया है, कोर्ट ने कहा है कि शट योर माउथ। समीर वानखेड़े के खिलाफ आप एक भी एलिगेशंस पब्लिकली आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आदत है कि जाती नहीं। अब इसमें एक और जो बात नहीं आ रही है, जो नवाब मलिक, मिस्टर जेम्स बॉन्ड, उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा द फेक पासपोर्ट was made with forged seal on Indian exit from Pakistan. It was meant to frame a local gangster. However, things changed after the death of Mansukh Hiren, in whose car the explosives were planted. If Hiren had not died, there would have been a fake encounter of the gangster as part of the conspiracy. मतलब इन्होंने पूरी कहानी कुक कर ली कि दरअसल ये जो बॉम्ब रखे गए थे एंटीलिया के बाहर, मुकेश अंबानी के घर के बाहर, वो इसलिए रखा गया था कि इन्होंने किसी एक गैंगस्टर को चुन लिया था। उस गैंगस्टर के सारे कागजात बना लिए गए थे, उनका वीजा, पासपोर्ट सब बना लिया गया था। फेक स्टैंप के जरिए पाकिस्तान वो कब गया, पाकिस्तान से कब वापस आया, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। और इनके कहानी के मुताबिक ये बवाल मचता, सचिन वाजे इसको इन्वेस्टिगेट करते और 2 दिन 3 दिन के बाद एक स्मॉल टाइम गैंगस्टर को मार दिया जाता और ये कहा जाता कि ये देखिए हमने पकड़ लिया। अब इतनी सारी जानकारी आपके पास है ही, तो नवाब मलिक को ये भी बताना चाहिए कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी की गई थी कि जिसमें अर्नब गोस्वामी को एक फेक मर्डर केस में, एक सुसाइड केस में फंसाया जा रहा था, एक फेक टीआरपी स्कैम क्रिएट किया गया था और उसमें नवाब मलिक की क्या योगदान था? क्या वो भी वाज ही पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी कि जिसमें वो स्टिंग ऑपरेशन में ये कहते हुए पकड़ा गया था कि अर्नब गोस्वामी को तो इतना मेंटल टॉर्चर करेंगे कि उसको सुसाइड करना पड़ जाएगा। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो रची जा रही थी, इनमें कौन कौन लोग शामिल थे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। मंत्री नवाब मलिक को उनको बताना चाहिए कि ये तो एंटीलिया की कॉन्स्पिरेसी थी, ये फेक टीआरपी स्कैम में किसकी कॉन्स्पिरेसी थी? क्या वो अर्नब गोस्वामी को एक सुसाइड केस में फंसाने की कॉन्स्पिरेसी में नवाब मलिक भी शामिल थे? अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर ले इसकी कॉन्स्पिरेसी रचने में क्या वो भी उसमें एक जिम्मेदार व्यक्ति थे? क्या अनिल देशमुख भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था कि जो असेंबली के अंदर ये कहता था कि 10 मिनट का वक्त दिया जा रहा है अर्नब गोस्वामी
तुमको असेंबली के अंदर हाजिर होना है। तो ये कॉन्स्पिरेसी किस स्तर पे कहां कहां रची जा रही थी, और ये क्यों नहीं पूछा जाए कि नवाब मलिक ये जो दावा कर रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी परमवीर सिंह और वाजे ने रची थी, तो इसमें किन किन पॉलिटिकल लोगों का इस कॉन्स्पिरेसी में हाथ था? आप क्या साबित करना चाह रहे थे? किन लोगों का वरदहस्त था और किसके किसके पास इस कॉन्स्पिरेसी की जानकारी थी? और जानकारी नहीं थी तो फिर सचिन वाजे को, परमवीर सिंह को असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर सरकार और सरकार चलाने वाली ये जो भानुमति का कुनबा है, इन लोगों ने इन दुर्दांत पुलिस अधिकारियों को डिफेंड क्यों किया? आज जब पासे उल्टे पड़ गए हैं, जब आज वसूली गैंग में बड़े बड़े नेताओं का नाम का खुलासा होने का डर इनको सता रहा है, तब इनके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं जो किसी भी मंत्री, किसी भी सरकारी ओहदे पे बैठे शख्स को ये बिल्कुल ही इमोरल कहा जा सकता है। आप इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। खैर, हिंदुस्तान की जो अदालतें हैं वो सू मोटो केसेस अपने मन मर्जी के ऊपर लेते हैं। जज साहब भी देखते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट मुद्दा कौन सा है, कौन सा पॉलिटिकली करेक्ट मुद्दा नहीं है, और उसके बाद कानून की धज्जियां उड़ाने वाले, शिष्टाचार की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या फिर सो जाते हैं। ये देश गर्त की ओर जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस को यही लोग जो डेमोक्रेसी और संविधान की कसमें खाते हैं वही तोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को जगने का वक्त आ गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।